ज्यादातर किसानों ने गेहूं की जो बुआई है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बेहतर खाद प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से किया जाए, जिससे आपकी फसल का जो है 30 से 40% तक उत्पादन आप ज्यादा ले पाए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के अंदर बेहतर सिंचाई प्रबंधन के बाद। तो जैसा कि बुआई अभी कंप्लीट हो चुकी है और फसल लगभग जो है वो 15 से 25 दिन की अवस्था पर आ चुकी है और इस अवस्था को जो है क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है, मतलब कि मुकुट जड़ अवस्था। इस अवस्था में जो है पौधे की जो जड़ें रहती है वो मुकुट के आकार से जो है वो जमीन के अंदर फैलने लग जाती है। इस अवस्था पे जो है पौधे को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही में जो है आपको बेहतर सिंचाई का मैनेजमेंट भी रखना पड़ता है। अगर आपने सही से मैनेजमेंट नहीं रखा तो 30 से 40% तक जो है उपज की जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन से खाद जो है गेहूं की फसल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने बुआई के समय जो है डीएपी और पोटाश की खाद अगर आपने प्रयोग में ली है तो हम जानेंगे अभी आगे के समय अपने को कौन से खाद का जो है वो प्रयोग लेना है। आपको जो है यूरिया 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है फसल के अंदर, जिससे क्या होगा, पौधों का जो कल्लों का विकास है और जड़ों का जो विकास है वो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। पौधों के अंदर हरापन और फुटाव जो है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। यूरिया जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा कल्लों का विकास करेगा फसल के अंदर। और दूसरी जो खाद आपको लेनी है वो आपको जिंक सल्फेट लेना है, जो आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। जिंक क्या करेगा, आपके फसल के अंदर हरापन भी अच्छा लेके आएगा, साथ ही में पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको बढ़ाएगा, जिससे पौधे ज्यादा से ज्यादा खाना बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिलेगी पौधे को, जिससे आगे चल के उत्पादन में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पे जो है किसान भाई आपको इसके अंदर ह्यूमिक एसिड प्रयोग में लेना है। ह्यूमिक एसिड इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर पौधे की सफेद जड़ों का जो है वो विकास काफी अच्छे तरीके से होगा और इसके साथ ही साथ में जो पौधा पोषक तत्व फास्फोरस खाद जो कि पौधे को जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसको जो है वो पौधे को अच्छे से उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो भी अन्य पोषक तत्व जो जमीन में पड़े हुए हैं जो पौधे ले नहीं पाए हैं उनको भी उपलब्ध करवाने में ये मदद करेगा। जड़ों का फैलाव अच्छा होगा जिससे पौधे ये पोषक तत्व भी ले पाएंगे। और उसके बाद में अगर आपके क्षेत्र के अंदर जड़ माहू की समस्या या दीमक की समस्या अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप कात्यायनी फैंटेसी जीआर जो आता है जिसमें फिप्रोनिल 0.3% जो आपको मिलता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। इससे जो भूमिगत कीट होते हैं उनसे जो है पौधे की जड़ की सुरक्षा होती है। इसके अलावा आपने पोटाश अगर बुआई के समय नहीं दिया है तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है वो 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ में मिला के दे सकते हैं। इन खादों को आपस में मिला लीजिए और जो है आप जमीन के माध्यम से पौधों की जड़ों के वहाँ पे जो है डाल सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों आपको जो है सिंचाई प्रबंधन भी जो है वो बेहतर तरीके से रखना है। इस अवस्था पे अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपकी फसल के अंदर जो है आपको 3 से 4 कुंटल जो है वो प्रति एकड़ आपको जो है उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए इस अवस्था पे सबसे ज्यादा जो है वो पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ती है पौधे की जड़ों का विकास करने के लिए और कल्लों के फुटाव के लिए। तो इस अवस्था पे आपको सिंचाई जो है वो भी आपको जो है देना है। अभी बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसा कि काफी किसान भाई, जैसे मैंने बताया, जिंक का प्रयोग भी अपने को फसल के अंदर करना चाहिए। तो काफी किसान भाई बुआई करते समय जो है वो जिंक को प्रयोग में लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट 33% जो मार्केट में आता है, जैसे किसान भाई मोनो जिंक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन किसान भाई क्या गलती करते हैं, इसको डीएपी के साथ में प्रयोग में ले लेते। अगर आपने डीएपी के साथ में बुआई के समय जिंक सल्फेट अगर दिया है तो ये जिंक सल्फेट जो रहता है वो डीएपी के साथ में रिएक्शन करके जिंक फॉस्फेट बना देता है और जिंक फॉस्फेट जो रहता है कभी भी पानी में घुलता नहीं है। तो इसके कारण से जो है आपको ना तो फॉस्फोरस की जो है पौधे को पूर्ति हो पाती है, ना ही जिंक की जो है वो पूर्ति हो पाती है। इसलिए आपको बुआई करते वक्त या फिर आप पहला बार सिंचाई दे रहे हैं तो कभी भी डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट को जो है वो मिला के नहीं डाल। अगर आप इसके अलावा कोई अगर आपका सवाल है सिंचाई संबंध में, गेहूं से संबंधित और खाद प्रबंधन के बारे में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना जो है सवाल वो पूछ सकते हैं। और ऐसी कृषि संबंधित जानकारी के लिए आप कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।